अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ा था, जिसकी फर्स्ट फॉर्म को डिराइव कर लिया था, पोजीशन मोमेंटम फॉर्म को। आज हमने नेक्स्ट को करना है, विच इज़ पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म। तो जो पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म है वो हमारे पास एक एक्सटेंडेड फॉर्म ही है पोजीशन मोमेंटम फॉर्म की। देख लेते हैं किस तरह से है। तो सबसे पहले मैं वही लिख लेती हूँ, पोजीशन मोमेंटम फॉर्म का जो आंसर आया था वो मैं लिख रही हूँ। वो था डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब किया था तो यहाँ पर डेल्टा पी एक्स लगाते थे, और वाई एक्सिस के लिए आप डेल्टा पी वाई डेल्टा वाई लगाते हैं, और जी एक्सिस के लिए डेल्टा पी जी डेल्टा जी लगाते हैं। ठीक है, अब देखें कि जब हमने ये कैलकुलेशन की तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट के हमने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किया है, क्योंकि हमने कहा है कि ये जो है वो उसमें एरर के चांसेस हैं। लेकिन जब आप इन सारे जो भी एरर्स होती हैं, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर्स वगैरह, उनको फाइंड आउट करने के बाद जो आंसर लाएंगे तो इसकी एक मोर रिलायबल फॉर्म आती है, जिसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। और एच कट क्या है हमारे पास? एच कट इज द रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये बराबर है एच कट इज इक्वल टू एच बाय 2 पाई के। देखें एच में कुछ डिवाइड हो रहा है, 2 पाई और है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये एच से कम ही आंसर आएगा, तो इसलिए ये है रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके बाद अगर आप देखें वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो लिखेंगे डेल्टा पी डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच का। ठीक, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम है तो इसके सबस्क्रिप्ट में पी एक्स लिख दिया, इसके लिए पी वाई, और इसके लिए आप लिखेंगे डेल्टा पी जी डेल्टा जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। ठीक है, तो ये हमने जो पीछे कैलकुलेशन की थी वही है, लेकिन इससे अब हमें वेलोसिटी में जाना है। तो मोमेंटम से वेलोसिटी में जाया जा सकता है। पहले देख लें कि पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी एट द सेम टाइम मैयर नहीं की जा सकती। जैसा कि पिछले लेक्चर में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगी, उसमें हमने ये देखा था कि एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं की जा सकती। अगर पोजीशन एक्यूरेट होगी तो वेलोसिटी में एरर के चांसेस होंगे, अनसर्टेनिटी होगी, और अगर वेलोसिटी एक्यूरेट होगी तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। देखते हैं कैसे। देखिए, हमने अभी जो स्टेटमेंट है वो बोर्ड पे लिख दी है। अभी जो पोजीशन मोमेंटम फॉर्म की फर्स्ट इक्वेशन है वो मैं लिख देती हूँ, जो कि है डेल्टा पी एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच। ठीक है, पोजीशन मोमेंटम फॉर्म की फर्स्ट इक्वेशन लिख दी है मैंने यहाँ पे। अब आपको मालूम है कि P इज इक्वल टू एम वी होता है, तो यहाँ पर जहाँ पर P है वहां पर आप लिख देते हैं एम वी डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच। अब ये V जो है वो हमारे पास वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी, क्योंकि मोमेंटम के सबस्क्रिप्ट में x है, तो इसलिए इसके साथ भी हम लिखते हैं एम वी एक्स। अब मैथ तो चेंज नहीं होता, तो डेल्टा एम के साथ आएगा या वी एक्स के साथ आएगा, मैथ तो नहीं चेंज होता, तो इसलिए एम के साथ डेल्टा नहीं आएगा, बल्कि ये डेल्टा आपके पास वी एक्स के साथ आएगा इनटू डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपने पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म बनानी है, तो इन दोनों को आप अलग करें। डेल्टा एक्स डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू एच ओवर एम। ठीक है, और यहाँ से आप डेल्टा एक्स को अलग करें या डेल्टा वी एक्स को भी आप अलग कर सकते हैं, तो डेल्टा वी एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच ओवर एम डेल्टा एक्स। इस बात का क्या मतलब है? देखें,
इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे। तो अगर अगर पोजीशन जो है वो एक्यूरेट आएगी तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आएगी, और अगर वेलोसिटी एक्यूरेट आएगी तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी। तो ये है जी हमारे पास पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म। अब जैसा कि उसको आपने वाई एक्सिस के लिए, जी एक्सिस के लिए लिखा था फर्स्ट फॉर्म को, इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं। और इसको रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर्स को फाइंड करने के बाद ज़्यादा जो इसकी प्रिसाइज फॉर्म होगी वो लिखने के लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे और एच की बजाय एच कट आएगा। ठीक है, तो देखेंगे वो जो वेलोसिटी की फॉर्म आई है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा वी एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच ओवर एम। ज्यादातर ऐसे ही लिखी हुई होती है। देखिए वैसे भी जो दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है ना वो इनवर्सली रिलेटेड होती है, और वहां पर मैंने आपको बता भी दिया एच और एम तो कांस्टेंट है ना, तो डेल्टा वी एक्स और डेल्टा एच जो है वो आपस में इनवर्सली रिलेटेड ही होंगे। तो अब मोर रिलायबल फॉर्म रैंडम एरर सिस्टमैटिक एरर्स को फाइंड करने के बाद ये आएगी इज इक्वल टू की बजाय या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू की बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय एम। एच कट इज द रिड्यूस्ड प्लॉन्क्स कांस्टेंट। ये हो गया एक्स एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस के लिए करेंगे डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन एच कट ओवर एम, एंड जेड एक्सिस के लिए डेल्टा जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट ओवर एम। तो ये है जी हमारे पास पोजीशन मोमेंटम फॉर्म।